कलेक्टर बहू गरीब सास। रामपुर नाम के गांव में रघु नाम का 30 साल का गरीब किसान रहा करता था। वो दिल का बहुत ही अच्छा था। भले ही वो गरीब था पर उसकी सोच विचार बहुत अमीर था। उसका पिता राघव बहुत ही अच्छा इंसान था, पर माँ रेणुका बहुत नीच ख्यालात की औरत थी। उसी गांव में राधा नाम की पढ़ी लिखी लड़की रहती थी। उसकी गरीबी के कारण उसके माता पिता उसे आगे की पढ़ाई के लिए रुचि नहीं दिखाए। राधा भी अपनी गरीबी के कारण आधे में ही पढ़ाई छोड़ दी। राधा मन ही मन रघु से बहुत प्यार करती थी, पर वो कभी इजहार नहीं की। राधा के घर वाले राधा के लिए रिश्ता जब देखने जा रहे थे, तब वो अपनी दिल की बात अपने पिता से बोली। पिताजी, आज तक आपने जो भी कहा मैंने वही किया। आज आप मेरे लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं, क्या मैं आपको अपने दिल की बात बता सकती हूँ? बेटी, मैंने भी आज तक तुम्हें पूर्ण आजादी दी है, स्वतंत्र सोच लेकर जीने के लिए कहा। तुम अपने दिल की बात बेझिझक बोल सकती हो। पिताजी, मुझे रघु बहुत पसंद है। भले ही वो गरीब है, पर दिल का वो बहुत अच्छा है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप अगर इजाजत दे तो जाकर रघु के माता पिता से मेरे बारे में बात कीजिए। राधा के पिता को भी रघु बहुत पसंद था, इसलिए वो तुरंत हाँ बोल दिया और वो जाकर रघु के माता पिता से बात किया। रेणुका के मना करने के बावजूद रघु ने राधा से शादी कर ली। रेणुका को राधा पसंद नहीं थी, फिर भी जोर जबरदस्ती शादी के लिए तैयार हुई। शादी होने के बाद रेणुका ने राधा के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दी। रघु एक दिन राधा से, राधा, जब तक तुम काबिल नहीं बन जाओ तब तक हम बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम और पढ़ो। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी पढ़ती हो। मेरा एक सपना है कि मेरी बीवी एक कलेक्टर बने। मैं उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से सहायता करूंगा। जब तक तुम कलेक्टर नहीं बन जाओ तब तक मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा और तुम्हें छूऊंगा तक नहीं। मेरा सपना तुम पूरा करोगी ना? मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने आपसे शादी की। ऐसा पति हर एक के नसीब में हो। मैं आपका सपना पूर्ण करूंगी। रघु ने राधा को खूब पढ़ाया। पहले वो अपना डिग्री पास की, उसके बाद वो आईएएस की प्रिपरेशन में लग गई। घर में रेणुका की ताने सुनने के बावजूद राधा ने कभी अपनी पढ़ाई में कसर नहीं छोड़ी। एक दिन रेणुका गुस्से में आकर राधा से, ओए चुड़ैल, मेरे बेटे को फुसलाकर उसकी जिंदगी के साथ खेलना चाहती है? तू कल कलेक्टर बन गई तो मेरे बेटे को छोड़ देगी। वो बेवकूफ तुम्हारे झांसे में आकर सारा पैसा तुम्हारे ऊपर बर्बाद कर रहा है। तुझे पाप लगेगा अगर तू मेरे बेटे को छोड़ दिया तो। माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। ये सपना मेरा नहीं है, ये सपना तो उनका है। मैं उनके लिए जी रही हूँ। वो मेरे लिए भगवान स्वरूप है। मैं मेरे भगवान को धोखा नहीं दे सकती। आप निश्चित रहिए। इतना कहकर राधा वहाँ से निकल गई। राधा मन लगाकर आईएएस के लिए प्रिपेयर हुई। आईएएस के एग्जाम में राधा टॉप लिस्ट में आई। राधा कलेक्टर बन गई। कलेक्टर बनने के बाद पहले अपनी सास के पैर पड़ी, बाद में आकर अपने पति को गले लगाई। रघु के आंखों में आंसू थे। राधा रघु की आंखों को पोंछा। ये सब आपकी मेहरबानी है। आज मैं कलेक्टर हूँ तो बस आपकी वजह से। मैंने उसी दिन कहा था कि हर एक औरत को आपके जैसा पति मिले। आप मेरे लिए भगवान हैं। रघु ने राधा को गले लगाया और उस दिन के बाद रेणुका भी राधा को बेटी जैसी मानने लगी और सब उस दिन के बाद खुशी खुशी रहने लगे। उधमपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक टिफिन होटल वाला रहता था। बेचारा खाना अच्छा बनाने के बावजूद उसके होटल में कोई नहीं आते थे। ठीक उसके सामने मंगेश नाम का एक और होटल व्यापारी रहता था। उसके यहाँ खाना अच्छा ना बनने के बावजूद लोग आकर उसके यहाँ खाने के लिए टूट पड़ते थे। हरिया के होटल में नाश्ता और खाना ना बिकने के कारण वो कर्जे में डूब गया। एक दिन कर्जे वाला आकर हरिया से, देख हरिया, हमने बहुत बर्दाश्त कर ली है, पर अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। अच्छे होने से कुछ नहीं होगा, व्यापार भी अच्छा होना चाहिए। मंगेश को देखो, कितना तरक्की कर रहा है और तुम हो जैसे कि वैसे ही हो। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम बस हमारा पैसा जल्दी लौटा दो। अभी मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। अगली दफा जब आऊंगा मेरा बर्ताव में बदलाव आएगा, याद रखना। इतना कहकर कर्जा वाला निकल गया। हरिया बेचारा रोते हुए चेहरा लेकर घर वापस आया। हरिया को देखकर उसकी पत्नी सीता, ओ जी, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका के क्यों आए हैं? कोई कुछ बोले क्या? सीता, मेरा नसीब बिल्कुल फूटा हुआ है। खाना इतना अच्छा बनाने के बावजूद हमारे पास कोई आकर खाना नहीं खाते हैं। दिन में 1-2 लोग आना ही मुश्किल हो रहा है। आज कर्जा वाला आकर धमकी देकर गया है, जल्द से जल्द उसका पैसा नहीं लौटाए तो वो सरेआम मेरी बेइज्जत करेगा।
करूं तो मैं क्या करूं सीता? आप डरिए मत, जरूर इसका कुछ हल निकलेगा। इतना कहकर सीता जंगल के रास्ते होते हुए जाकर एक साधु के पास पहुंची। साधु तब तपस्या में बैठा हुआ था। साधु को साष्टांग नमस्कार की। साधु ने आंखें खोलकर सीता को देखा। बेटी, तुम किस लिए यहाँ पर आई हो मुझे पता है। तुम्हारा पति एक नेक दिल का इंसान है। वो किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। उसके साथ धोखा हुआ है। उसके होटल के सामने जो होटल है, उसका मालिक तुम्हारे पति के साथ धोखा दिया है। उसने तुम्हारे होटल पर जादू टोना किया है। मैं तुम्हें एक जादुई पराठा दे रहा हूँ। उसे ले जाकर तुम अपने उस होटल में खाना बनाना शुरू करो। याद रखना, इस बार होटल की जिम्मेदारी तुम उठाना और ये पराठा संभाल कर तुम्हारे होटल के भगवान के तस्वीर के पास रखना। तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। तथास्तु। साधु जी, आपकी बहुत मेहरबानी है। मैं मेरे पति के लिए बहुत परेशान हो गई थी। आपका ये पराठा अगर हमारी जिंदगी बदल रही है तो ये पराठा नहीं है, ये हमारे लिए हमारी किस्मत होगी। धन्यवाद साधु महाराज। इतना कहकर साधु ने सीता को जादुई पराठा दिया। सीता सीधा आकर होटल में जो भगवान की तस्वीर थी उसके पास लाकर उस पराठे को रख दिया और उसने खुद अपने हाथों से खाना बनाना शुरू किया। देखते ही देखते हरिया का होटल लोगों की भीड़ से भर गई। खाना अच्छा बनने के कारण लोग आकर हरिया के होटल पे टूट पड़े। उस दिन के बाद मंगेश का होटल पूरी तरह से बर्बाद हो गया और मंगेश कंगाल बन गया। हरिया देखते ही देखते करोड़पति बन गया।